बार फिर से आप सभी दर्शकों का आपके अपने स्टडी मेंटर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके सामने लेके आए हैं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 12 हिंदी साहित्य से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। ये क्वेश्चन आंसर जो हैं ये राजस्थान मिशन 100 नाम से जो सेवारत आदरणीय शिक्षकगण हैं उनकी टीम के द्वारा ये प्रश्न तैयार किए गए हैं। बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से यह प्रश्न उत्तर बहुत ही लाभदायक हैं। इनमें इन्होंने उन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन अपने इस शेखावाटी मिशन 100 के अंतर्गत किया है जो परीक्षा में आने लायक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन आदरणीय गुरुजनों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने बच्चों को सफलता दिलाने के लिए ये टेस्ट सीरीज तैयार की है। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित जो पद्य खंड में, इसमें एक तो देवसेना का गीत है, एक है कॉर्नेलिया का गीत। फिर दूसरे चैप्टर में हम बात करेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जो पद्य खंड है उसमें सरोज समर्थी की बातें हम आज करने वाले हैं। वीडियो पर अंत तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित देवसेना का गीत और कॉर्नेलिया का गीत उससे संबंधित प्रश्न उत्तर। इसमें पहला क्वेश्चन है देवसेना का जो गीत है वो प्रसाद जी के कौन से नाटक से लिया गया है। तो ये प्रसाद जी द्वारा रचित स्कंदगुप्त जो नाटक है उससे यह गीत लिया गया है। फिर पूछा है देवसेना कौन थी। देवसेना जो थी वो मालवा के शासक बंधु वर्मा की बहन थी। अगला क्वेश्चन है देवसेना की वेदना का जो मूल कारण है वो क्या है। तो वो है स्कंदगुप्त का प्रेम नहीं मिलना। वो स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी और वो उसे पा ना सकी, यही उनकी मूल वेदना का प्रमुख कारण था। अगला क्वेश्चन है देवसेना स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी पर स्कंदगुप्त किसका सौपन देखते थे। स्कंदगुप्त थे वो विजया नामक राजकुमारी का सौपन देखते थे। तो देवसेना जो थी वो तो स्कंदगुप्त को चाहती थी मगर स्कंदगुप्त जो थे वो विजया को चाहते थे। अगला क्वेश्चन है किसके आक्रमण से आर्यावर्त संकट में माने गए। तो वो थे हुणों के आक्रमण के कारण आर्यावर्त जो थे वो अपने आप को संकट में घिरा हुआ मानते थे। अगला क्वेश्चन है हृदय की कोमल कल्पना सोजा ये किसने कहा था कि हृदय की कोमल कल्पना सोजा। तो ये बात कही थी देवसेना ने। अगला क्वेश्चन है कॉर्नेलिया का गीत ये कहाँ से लिया गया है। तो कॉर्नेलिया का जो गीत है ये चंद्रगुप्त नामक प्रसाद जी का जो नाटक है उससे ये लिया गया है। अगला क्वेश्चन है सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की बेटी का क्या नाम था। तो सेल्यूकस की बेटी का नाम कॉर्नेलिया था। अगला क्वेश्चन है अरुण यह मधुमेह देश हमारा पंक्ति में किस देश की महिमा का वर्णन यहाँ देखने को मिला है। तो ये अपने भारत देश की बात यहाँ पर हो रही है। अगला प्रश्न है भारत भूमि की महिमा गौरव और प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन जो है वो प्रसाद के किस गीत में किया गया है। तो ये कॉर्नेलिया का गीत जो है ये उसमें किया गया है। अगला क्वेश्चन है कवि ने आशा को बावली क्यों कहा है। तो जो आशा है उसको पागल क्यों कहा है, बावली मतलब पागल। तो इसका जवाब हो जाएगा आशा जो है वो व्यक्ति को भ्रमित कर देती है, वह उसे बावला बना देती है। प्रेम में प्रेमी जो है वो विवेकहीन हो जाते हैं, प्रेम जो है वो अंधा होता है। देवसेना जो थी वो स्कंदगुप्त के प्रेम में बावली हो गई थी, पागल हो गई थी। उसने बिना सोचे समझे स्कंदगुप्त से प्रेम किया और यह आशा मन में उसने पाल ली कि स्कंदगुप्त जो है वो उसे अपना लेगा।
उसकी आशा जो थी वो उसके मन का पागलपन थी। वह स्कंदगुप्त का प्रेम नहीं पा सके। वह तो प्रेम में पूरी तरीके से पागल हो गई और वो हर हालत में इस जो थे स्कंदगुप्त उसको पाना चाहती थी, मगर ऐसा नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन है, देवसेना का गीत कविता में देवसेना की हार या निराशा के क्या कारण माने गए हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा, देवसेना की हार या निराशा के कई कारण हमें देखने को मिले हैं, जिनमें दो कारण प्रमुख हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला तो यह है कि हूणों के आक्रमण से देवसेना के भाई बंधु वर्मा सहित पूरा उसका जो परिवार था वो वीरगति को प्राप्त हो चुका था। पहला ये कारण हो गया। दूसरा कारण था कि वह स्कंदगुप्त को पाना चाहती थी, परंतु वो उसे नहीं पा सकी, क्योंकि स्कंदगुप्त जो थे वो विजया से प्रेम करते थे। तो यहाँ ये जो प्रेम है ये त्रिकोणीय है, मतलब एक तरफ स्कंदगुप्त, एक तरफ है देवसेना और एक तरफ है विजया। देवसेना जो है वो स्कंदगुप्त से प्रेम करती है, स्कंदगुप्त जो है वो विजया से प्रेम करते हैं। तो ये त्रिकोणीय प्रेम यहाँ हमें देखने को मिलता है। जब स्कंदगुप्त ने उससे प्रेम याचना की तब वह तैयार नहीं हुई, क्योंकि वह आजीवन अविवाहित रहने का व्रत ले चुकी थी। तो ये बात किसकी हो रही है? देवसेना की। जब स्कंदगुप्त को देवसेना के प्रेम के बारे में पता लगा तो तुरंत उसके प्रेम को प्राप्त करने के लिए चल दिए, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और जो देवसेना है उसने आजीवन अविवाहित रहने का व्रत ले लिया था। इस प्रकार वह जीवन से हार कर निराश हो गई थी। अगला प्रश्न है, भारत की किन किन विशेषताओं को कार्नेलिया का गीत कविता में चित्रित किया गया है? जवाब हो जाएगा, प्रस्तुत गीत में प्रसाद जी ने भारत के प्राकृतिक सौंदर्य एवं सांस्कृतिक महत्व का वर्णन किया है। प्रातःकालीन सूर्य की किरणें जब भारत की धरती पर पड़ती हैं तब प्रकृति की शोभा जो थी वो देखते ही बनती थी। उस समय प्रकृति जो थी वो मधुमेह होती है। यहाँ दूर देशों से आने वाले व्यक्तियों को आश्रय मिलता है। यहाँ के लोग दयालु, करुणाशील, संवेदनशील, सारे गुण उनमें हैं जो सभी के प्रति सहानुभूति रखते हैं। भारत में विविध सभ्यता, संस्कृति, रंग, रूप, आचार, विचार एवं धर्म वाले प्राणियों के साथ समानता का व्यवहार किया जाता है। इस प्रकार कवि ने इस कविता में भारत की अनेक विशेषताओं को चित्रित किया है। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक परिचय आपको देना है। तो यहाँ हम जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित जो साहित्यिक ग्रंथ हैं उनके बारे में बातें करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं, प्रसाद जी का जो जन्म था वो 1889 ईस्वी में काशी के सोंगने साहू नाम के एक प्रसिद्ध परिवार में हुआ था। प्रसाद जी जो थे वो जन्मजात प्रतिभाशाली साहित्यकार थे। वे छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक थे। तो छायावादी युग के 4 प्रमुख महाकवि हुए हैं, उनमें से एक जयशंकर प्रसाद थे। वो 4 कौन कौन से हैं? तो वो आपको जो साहित्य से संबंधित अपनी प्लेलिस्ट में क्वेश्चन डाल रखे हैं वहाँ पर आप देख सकते हो। तो वो चारों स्तंभ आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। आगे है, प्रसाद जी भारतीय संस्कृति से प्रभावित ऐसे महाकवि थे जिन्होंने अपनी रचनाओं में भारत भूमि की महिमा व राष्ट्रीय जागरण का स्वर व्यक्त किया। ये स्वर जो था वो व्यक्त किया। जयशंकर प्रसाद जी जो है वो कवि, नाटककार, उपन्यासकार, कहानीकार तथा निबंधकार माने जाते हैं। उनकी प्रमुख रचनाओं के नाम हैं आंसू, झरना, लहर, कामायनी, कानन कुसुम, ये काव्य संग्रह है इनका। अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, राजश्री, ध्रुव स्वामिनी, ये इनके प्रमुख नाटक हैं। आंधी, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि,
आकाशदीप, ये सभी कहानी संग्रह हैं। कंकाल, तितली, इरावती, ये इनके प्रमुख उपन्यास हैं। इरावती इनका अधूरा उपन्यास माना जाता है, क्योंकि इरावती उपन्यास जब ये लिख रहे थे तभी इनका बीच में देहांत हो जाता है। काव्य और कला तथा अन्य निबंध जो है ये इनके निबंध संग्रह माने जाते हैं। तो यहाँ हमने इनके काव्य संग्रह, नाटक, कहानी संग्रह, उपन्यास और निबंध के बारे में चर्चा की है। तो ये इनके प्रमुख साहित्य थे। फिर है निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या आपको करनी है। तो यहाँ ये पद्यांश है जो आपकी बुक से लिया गया है, इसकी व्याख्या आपको करनी है। तो इसकी व्याख्या हम किस प्रकार करेंगे? सबसे पहले हमें लिखना है प्रसंग। प्रसंग में हमें क्या बात लिखनी है? यह पद्यांश जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित स्कंदगुप्त नामक नाटक से लिया गया है। कवि ने इस काव्यांश में देवसेना के असफल प्रेम से संबंधित मनोभावों व देवसेना के हृदय की पीड़ा का वर्णन किया है। तो ये तो आपको प्रसंग में लिखना है। फिर व्याख्या में इसका अर्थ आपको लिखना है। देवसेना जीवन के अंतिम समय में वेदना का अनुभव करते हुए सोचती है कि जीवन की संध्या बेला अर्थात जीवन के अंतिम पड़ाव में श्रम करने से उत्पन्न हुई पसीने की बूंदें जो हैं वो आंसू की तरह हर क्षण गिरती रहती हैं। मेरी यात्रा पर अंतहीन खामोशी अंगड़ाई लेती है, अर्थात देवसेना का समस्त जीवन जो है वो दुखों से भरा हुआ है। वह जीवन भर जिस सुख की कामना करती रही वह उसे प्राप्त नहीं हो सका। उसे आंसुओं के अलावा कुछ नहीं मिला। आगे है, प्रसाद जी वर्णन करते हैं कि जिस प्रकार कोई पथिक, तो यहाँ क्या होगा कि ये मिसप्रिंट हो गया, कहते हैं प्रसाद जी वर्णन करते हैं कि जिस प्रकार कोई पथिक थककर पेड़ की छाया में विश्राम कर रहा हो और उसे उनिंदी दशा में कोई मधुर राग सुनाई पड़ जाए। उनिंदी मतलब आधा सोया हुआ, अर्ध सौपन की दशा जो होती है, आधा जागा हुआ और आधा सोया हुआ। देवसेना को स्कंदगुप्त का प्रणय निवेदन भी ऐसे ही विहाग राग के समान प्रतीत हुआ। भाव यह है कि जीवन भर संघर्ष करती रही देवसेना जो थी वो सुख की आकांक्षा के मीठे सपने देखती रही, पर वे सपने पूरे नहीं हो सके। अब वह थककर निराश होकर इन सब से विदाई वो लेती है। अब उसे कोई गीत सुख नहीं पहुंचा सकता। तो ये इसकी व्याख्या हो गई। फिर हम लिखेंगे नीचे विशेष। विशेष में हम 3-4 पॉइंट लिखेंगे। एक तो हम लिख देंगे, इन पंक्तियों में देवसेना की वेदना और अंतर्द्वंद्व साकार हो उठा है। दूसरे पॉइंट में लिखेंगे, छल छल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में क्या होता है? एक ही शब्द बार बार आता है। आंसू से गिरते, तो यहाँ इस पंक्ति में उपमा अलंकार है। आंसू के समान किसी चीज को गिरता हुआ यहाँ दिखाया गया है। नीरवता में मानवीकरण मतलब मनुष्य की जो भावनाएं हैं उसके समान यहाँ मानवीकरण अलंकार नीरवता में दिखाया गया है। श्रमित सौपन में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, मतलब एक ही वर्ण की बार बार यहाँ स वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है। तो अलंकार से संबंधित, शब्द शक्ति से संबंधित या फिर छंद से संबंधित जो भी वीडियो आपको देखने हैं आप प्लेलिस्ट में जाएं। सभी टॉपिक आपको बहुत ही आसान तरीके से वहां पर बताए गए हैं। तो वहां पर आप व्याकरण से संबंधित सारे टॉपिक देख सकते हैं। अगला पॉइंट हम लिखेंगे, भाषा में चित्रात्मकता व संगीतात्मकता का गुण देखने को मिलता है। अगला पॉइंट लिखेंगे, करुण रस, प्रसाद गुण व कविता जो है वो मुक्त छंद में रची गई है। तो गुण, छंद, अलंकार, रस सारे टॉपिक आपको वहाँ पर प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। फिर एक और व्याख्या आपको करनी है। ये यहाँ पर जो पंक्तियाँ दी गई हैं
उनकी व्याख्या आपको करनी है। सबसे पहले हम लिखेंगे प्रसंग। प्रसंग में लिखेंगे, यह काव्यांश जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित चंद्रगुप्त नामक नाटक से कार्नेलिया का गीत से संग्रहित किया गया है। इन पंक्तियों में कार्नेलिया द्वारा भारत देश की महिमा का मनोहारी वर्णन हमें देखने को मिलता है। फिर हम इसकी व्याख्या करेंगे। व्याख्या में हमें क्या लिखना है, प्रसाद जी जो हैं वो वर्णन करते हुए कहते हैं कि कार्नेलिया जो है वो गा रही है कि यहाँ मलय पर्वत से प्रातःकाल शीतल सुगंधित मंद हवा जो है वो चलती है। यहाँ पक्षी भी छोटे इंद्रधनुषों के समान अपने पंखों को फैलाकर भारत की ओर अपने प्यारे घोंसलों की कल्पना करके उड़ते हैं। वर्षा ऋतु में जब बादल बरसते हैं तो ऐसा लगता है जैसे यहाँ के लोगों की आँखों से करुणा जल बरसा रही हो। विशाल सागर की लहरों को भारत देश के किनारों से टकराने के बाद ही विश्राम मिलता है। प्रातःकालीन उषा का जब आगमन होता है तो ऐसे लगता है मानो सूर्य रूपी स्वर्ण कलश लेकर सुख बिखेर रही हो। रात भर जागने के बाद तारागण मंदिर की भांति ऊँघते हुए से प्रतीत होते हैं। फिर हम विशेष में लिखेंगे, भारत की सांस्कृतिक महिमा, देशभक्ति, मानवीय करुणा व अतिथि परायणता आदि विशेषताओं को इस व्याख्या में उजागर किया गया है। फिर लिखना है, कविता में संगीतात्मकता एवं दृश्य बिंबों का प्रयोग देखने को मिलता है। शांत रस व कविता जो है वो मुक्त छंद में रची गई है। अगला पॉइंट है, तत्सम प्रधान खड़ी बोली एवं इसकी जो शैली है वो छायावादी है। अगला बिंदु है, लघु सुर धनु से यहाँ इस पंक्ति में उपमा अलंकार है। बनते जहाँ करुणा जल और हेमकुंभ, इसमें रूपक अलंकार हमें देखने को मिलता है। अनेक जगह पर अनुप्रास अलंकार एवं अंतिम पंक्तियों में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो ये तो हो गई जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित जो दोनों गीत हैं उनसे संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की। अब हम चलते हैं महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिनकी सरोज समृति रचना जो है उनसे ये क्वेश्चन लिए गए हैं। पहला है, आकाश बनकर बना मही, पंक्ति में मही शब्द का क्या अर्थ है? तो यहाँ मही शब्द का अर्थ है पृथ्वी। निराला जी अपनी पुत्री की तुलना जो है वो किससे करते हैं? तो अपनी पुत्री को वो शकुंतला के समान बताते हैं। मुक्तक छंद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इन्होंने मुक्त छंद में अपनी रचना की है। मुक्त छंद को रबड़ या केचुआ छंद के नाम से भी जाना जाता है। आगे है, हो भ्रष्ट शीत के से सतदल, इस पंक्ति में कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ हम देखें उपमा अलंकार का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, कवि निराला अपनी पुत्री का तर्पण करते हैं, तो वो किस प्रकार करते हैं? वो गत कर्मों को अर्पित करके अपनी पुत्री का तर्पण करते हैं। सरोज स्मृति कैसा गीत है? तो यह एक प्रकार का लंबा शोक गीत है। यहाँ हम बात करें सरोज कौन थी? तो सरोज जो थी वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पुत्री का नाम है, जो जवानी में कदम रखते ही जिनका देहांत हो गया था। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को अनेक दुखों का सामना करना पड़ा था। फिर आगे हम बात करें, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। इन पंक्तियों के आधार पर कवि के हृदय की जो पीड़ा है उसका वर्णन आपको करना है। तो इसका जवाब आपको लिखना है कि कवि निराला जी के स्वजनों का एक एक करके निधन हो गया था। स्व का अर्थ होता है अपना और जन का अर्थ होता है इंसान। अपने परिवार के जो व्यक्ति थे, इंसान थे, उन सभी का एक एक करके देहांत हो जाता है। अंत में पुत्री सरोज के निधन ने उनको अंदर तक झकझोर दिया था।
इस प्रकार निराला जी ने दुख एवं मृत्यु का प्रत्यक्ष साक्षात्कार किया था। इसलिए उस दुख गाथा को इस कहानी में उन्होंने गाया है, जिसको आज तक किसी ने नहीं कहा। इन पंक्तियों में कवि की गहरी वेदना छिपी हुई है, जिसे शब्दों के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है, सरोज का विवाह अन्य विवाहों से किस प्रकार अलग था? तो ये किस प्रकार अलग था, तो ये हमें बताना है। सरोज का विवाह जो था वो एक सामान्य विवाह था। उसमें किसी प्रकार का आंतरिक व बाह्य प्रदर्शन देखने को नहीं मिलता। विवाह में निराला जी ने किसी को भी निमंत्रण नहीं भेजा था। केवल कुछ सज्जन ही विवाह में उपस्थित थे। विवाह के समय गाए जाने वाले गीत भी नहीं गाए गए। शांत एवं प्यारा सा मौन वातावरण था। नववधू को माँ द्वारा दी जाने वाली कुल शिक्षा पिता ने ही उसे दी थी और पुष्प सेज भी स्वयं पिता निराला जी ने ही सजाई थी। इस प्रकार सरोज का विवाह जो है वो अन्य विवाहों से अलग था। अगला क्वेश्चन है, वह लता वहीं की जहाँ कली तू खिली पंक्ति के माध्यम से किस प्रसंग को उद्घाटित किया गया है? तो इसका जवाब हो जाएगा, कवि ने सरोज की माता को लता और सरोज को कली बताया है। तो ये उपमा उन्होंने दी है। सरोज की माता को अपने मायके में सुख मिला था और सरोज को भी अपनी नानी के घर में स्नेह मिला था। तो यहाँ सरोज की माता को लता के समान बताया गया है और सरोज को कली के समान बताया गया है। इस पंक्ति में यह भाव प्रकट होता है कि सरोज का ननिहाल जो है वो लता है और सरोज कली है, क्योंकि सरोज बचपन से ही अपने ननिहाल में रही थी और वहीं पर वो बड़ी हुई थी, क्योंकि बचपन में ही उसकी माता का देहांत हो गया था। आगे निबंधात्मक प्रश्न में आपको व्याख्या करनी है। तो ये निराला जी की कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं। इन पंक्तियों के बाद में आपको इसकी व्याख्या, सबसे पहले आपको लिखना है प्रसंग। प्रसंग में आप लिखोगे, यह पद्यांश अब हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता सरोज स्मृति से लिया गया है। फिर हम प्रसंग में लिखेंगे, यह कविता पुत्री सरोज की मृत्यु के पश्चात उसकी स्मृति में लिखी गई है। इसमें कवि जो है अपनी बेटी सरोज के विवाह के समय को स्मरण कर रहे हैं। फिर हम व्याख्या में लिखेंगे, कवि अपनी मृत पुत्री सरोज के विवाह को याद करते हुए कहते हैं कि हे पुत्री, तुम्हारा विवाह जो है वो अन्य विवाहों से एकदम ही नया था, क्योंकि माँ के अभाव में पिता ने ही तुझे स्नेह प्रदान किया था। जब मंगल कलश के पवित्र जल से तेरा स्नान हो रहा था, तब तुम उस समय मुझे देखती हुई मंद मंद हंस रही थी। जब तुम कुछ कहना चाहती थी, तब ऐसा लग रहा था जैसे तेरे होठों पर बिजली का कंपन हो रहा हो। तेरे हृदय में प्रियतम की सुंदर छवि झूल रही थी, जिसे शब्दों में व्यक्त करना तेरे लिए संभव नहीं था। वह छवि तेरे श्रृंगार से ही मुखरित हो रही थी। तेरी दीर्घ सांसों ने तेरी आह को प्रकट किया और तेरे प्रत्येक अंग में दृढ़ विश्वास जो था वो झलक रहा था। झुके हुए नेत्रों से तेरे सौंदर्य का प्रकाश उतरकर तेरे होठों पर कांपता हुआ सा प्रतीत हो रहा था। मैंने तेरी उस प्यास से भरी हुई मूर्ति को देखा तो मुझे लगा जीवन के सुखद क्षणों का प्रथम गीत तो तू ही थी और तेरा विवाह ही मेरे जीवन का प्रथम बसंत था। फिर विशेष में हम लिखेंगे, इस पद्यांश की भाषा जो थी वो संस्कृत निष्ठ होने पर भी सरल थी। अगले बिंदु में लिखेंगे, अंग अंग
थर 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 में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार और नत नयनों में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। पुत्री की मृत्यु पर यह कविता सौगीत मानी गई है। मुक्त छंद व विवाह से संबंधित सुंदर बिंबों का प्रयोग इसमें किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का साहित्यिक परिचय आपको लिखना है। तो सबसे पहले हम बात करें, निराला जी का जन्म जो है वो 1898 को हुआ था। तो सूर्यकांत त्रिपाठी का जन्म हुआ था 1898 ईस्वी को। वे आधुनिक छायावादी एवं स्वच्छंदतावादी कवि माने जाते हैं। छायावाद के 4 आधार स्तंभों में निराला जी का भी नाम लिया जाता है। निराला जी मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं। इसके साथ साथ वे प्रगतिवादी कवि भी हैं, इसलिए उनके काव्य में शोषण और शोषकों के प्रति विरोध की अभिव्यक्ति हुई है। उन्होंने भारतीय प्रकृति और संस्कृति, भारतीय किसान और जीवन के यथार्थ के विभिन्न पक्षों का चित्रण किया है। निराला जी का जीवन संघर्षों से भरा हुआ है। निराला जी की प्रमुख काव्य कृतियों की हम बात करें तो उसमें है परिमल, गीतिका, अनामिका, बेला, भिक्षुक, तुलसीदास, कुकुरमुता, अणिमा, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत गुंज, ये इनकी प्रमुख कृतियां हैं। और इनका एक उपन्यास है जिसका नाम है बिल्लेसुर बकरिया। निराला जी का संपूर्ण साहित्य जो है वो निराला रचनावली नाम से 8 खंडों में प्रकाशित किया जा चुका है। तो इसी के साथ अपना ये वीडियो यहाँ समाप्त होता है। एक बार फिर से इन आदरणीय गुरुजनों का बहुत बहुत आभार, जिन्होंने इतने अच्छे क्वेश्चन तैयार किए हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।